महाराज, आपने बहुत साधनाएं की हैं, तो उन साधनाओं में ये तो बताओ कि जो शमशान में भगवती काली का ऐसा कोई बीज मंत्र है क्या? तो मैंने कहा हाँ, तारा का एक बीज मंत्र है और वो केवल तारापीठ कलकत्ता में ही सिद्ध हो सकता है। तो बोले वो तो आजकल वहाँ बंद है, आजकल तो वहाँ चिता जलती है बिजली से, तो राख हो जाता है। मैंने कहा नहीं, ये आज से 50-55 साल पुरानी बात है, जब भूतेतरनंद सरस्वती औगड़ के साथ में उस शमशान में गया था किसी व्यक्ति की तारा की शमशान सिद्धि के लिए। बहुत कठिन है ये, और बिल्कुल वास्तविक मैं बता रहा हूँ, ये कोई बाल बढ़ा लेने से या खप्पर पहन लेने से ये विद्या प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए योग गुरु की ज़रूरत होती है, केवल ये औघड़ ही कर सकते हैं। साधारण इंसान के लिए ये साधना वर्जित। फिर भी लोगों ने मुझसे मांग की है, दिस लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स दोज आर लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दे आर आस्किंग टू क्वेश्चन टू मी, महाराज जी वो तारापीठ की शमशान साधना तो बताइए, आपके गुरु महाराज ने किसी को आपके साथ कराई हो? मैंने कहा है, बहुत ही कठिन है पर सत्य है वो, और वो साधना कराने के बाद इंसान मोक्ष और भोग दोनों को प्राप्त करता है। बहुत पुरानी बात है, जब वहाँ पर शमशान में लकड़ियों से मुर्दे जलाए जाते थे 50-55 साल पहले। मैं अपने गुरु भूतेश्वरानंद सरस्वती औगड़, अपने भगवान श्री राम औगड़ की आज्ञा से उनके एक शिष्य सुखी राम औगड़ को साधना सिखलाने ले गया। शमशान है, वहाँ पर भगवती तारा की मूर्ति है। उस ज़माने में लकड़ियों पे शव को जलाया जाता था, श्रीमान जी समझ रहे ना आप, लकड़ियों के ऊपर शव को रख के जलाते थे। तो बोले उसमें क्या करना पड़ता है? तो मैंने कहा कि पहले एक मुंडी को सिद्ध किया जाता है, एक मुंडी रखी जाती है, उसमें तिलक लगाया जाता है, एक झोपड़ी बना के उसको वहाँ रखा। हम लोग भी बैठे उसके साथ पीछे। ये 21 दिनों की साधना है श्रीमान जी, बहुत कठिन है, डरावनी है, क्योंकि 12 बजे के बाद भगवती वहाँ विचलित करती है। लोग वीडियो बनाते हैं, चलाते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वास्तविकता से वो बहुत दूर हैं। वो शमशान पे चिता, जलती हुई चिता पर भगवती विद्यमान होती है। ऐसे नहीं होती कि आप चले गए, क्योंकि भगवती तारा का ओरिजिनल वही जगह है, जलती हुई चिता के ऊपर भगवती विद्यमान होती है, और वह साधना औघड़ ही कर सकते हैं। तो सुखी राम औगड़ को महाराज ने बिठाला, झोपड़ी बनाए और एक मुंडी निकाली, कप्पर, उसको तिलक लगाया और उसको साधना के लिए बोला कि अब तुम तैयार हो जाओ। मुर्दे की राख पे उसको बिठाला, मुर्दे की राख को लपेटा। ये जो साधना होती है रुद्राक्षी माला से होती है। 21 दिन तक आपको 21,000 जाप करने पड़ते हैं। खप्पर के पे तेल जलाया जाता है, उसमें दिया जलाया जाता है, लौंग इलायची सुपारी रखी जाती है, चावल रखा जाता है। अब लोग मुझसे हमेशा बोलते हैं करन्यास विनियोग क्या होता है? तो पर करन्यास विनियोग गुरु करवाता है, संकल्प कराता है कि मैं जब तक साधना है तब तक यहीं रहूँगा, मैं यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं जो मुझे आदेश गुरु का होगा उसका पालन करूँगा। भगवती को वहाँ मछली का और चावल का भोग लगाया जाता है। उसको बैठाला 7:30 बजे। अब श्रीमान जी ये जो मंत्र है जो आपकी शमशान तारा का है, वो मंत्र ये है कि ओम ह्रीम स्त्रीम शमशान तारा फट स्वाहा, ओम ह्रीम मम शमशान तारा फट स्वाहा। इस मंत्र के 21,000 माला उसको प्रत्येक दिन करनी थी। बैठा वो नीचे ज़मीन पे। 12 बजे के बाद बहुत भयानक स्थिति हो जाती, प्रेत आते हैं, चारों तरफ सांप घूमने लगते हैं, आवाज़ें आती हैं। अब बेचारा जानता तो नहीं था उतना, सब कुछ डरने लगा। तो महाराज ने हमारे बताया कि ये तो साधना तेरे को करनी पड़ेगी, अब तूने संकल्प ही ले लिया तो करेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ। अब बेचारा लगा माला करने के लिए। पहले उसने उस मुंडी के ऊपर प्रणाम किया, फिर विनियोग संकल्प किया। अब मैं कहना चाहता, साधना इसलिए नहीं पूरी होती क्योंकि हमने कई बार बोला है, क्योंकि आप जब साधना करते हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि उस जगह के क्षेत्र देवता का नाम, कुल देवताभ्याय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम कुल देवताभ्याय नमः, ओम क्षेत्र देवताभ्याय नमः।
ओम पितृदेवताभ्याय नमः, वो पूरे लोगों को आपको प्रणाम करना है, उनकी परमिशन से आपको चालू करना है। अब उसने माला चालू कर दी। रात को घनघोर अंधकार, तरह तरह के सांप, तरह तरह के प्रेत, जिन जिन्नात भगवती के सेवक हैं। आवाज़ आने लगी, वो डरने लगा। महाराज ने समझाया, मैंने भी समझाया कि भाई अब तूने तो संकल्प कर लिया है। तो वो करता रहा। 10-12 दिन के बाद भयानक स्थिति हो गई वहाँ। रात को तरह तरह की आवाज़ें आने लगी, लोग डरने लगे। वो तो हम लोग तो नहीं डरे, वो डरने लगा कि महाराज हम छोड़ के भाग जाएं। हमने कहा अब छोड़ेगा तो तेरी मौत निश्चित है, क्योंकि तू अघोर है, तूने संकल्प किया तो करना ही पड़ेगा। अब वो 15वें 17वें के दिन से भगवती आई, नरमुंडों की माला पहने हुए, वहाँ चिता जल रही थी, उस पर खड़ी हो गई। नील वर्ण था, हाथों में सांप, सिर में सांप, आभूषणों से लिप्त, और इतनी सुंदर नील वर्ण था उनका। भगवती काली शमशान तारा का, तारा कहते हैं उसको, शमशान तारा। वो करता रहा। 20वें दिन के बाद वो सौम्य रूप में आई, क्योंकि उसको समझाया था हमने कि ये साधना तेरे को माँ के रूप में करनी, बहन और पत्नी के रूप में नहीं करनी, वो अस्थायी होती है। भगवती ने पूछा उसको 21वें दिन कि तेरे को क्या चाहिए है बेटा, तो क्यों साधना करना चाहता है? तो उसने बोला मैं आपको माँ के रूप में सिद्ध करना चाहता है, मुझे भोग और मोक्ष दोनों चाहिए। तो बोले ठीक है बेटा, भोग और मोक्ष की कठिन परीक्षा होती है, भोग भी मैं तेरे को दूंगी और मोक्ष भी दूंगी। और उसने उनकी नाभि में कुछ लगाया, सिर पे कुछ रखा, आशीर्वाद दिया। फिर पूछा कि तू किस रूप में मुझे चाहता है, माँ, बहन या पत्नी के रूप में? तो बोला मैं माँ के रूप में चाहता हूँ। भगवती ने उसको एक गुटका दिया, बोला इसको पहन लेना, जब शाम को संध्या को कभी याद करेगा ईरान जगह में तेरे को मैं दर्शन दूंगी, तेरा काम करूंगी। श्रीमान जी उसकी साधना कंप्लीट हो गई, उसको आशीर्वाद भी मिला, दशांत हवन किया और भगवती का उसको साथ भी मिला। पर उसने भोग और मोक्ष दोनों मांगा था, तो अब उसको मोक्ष की तो दे दिया, अब उसको भोग भी करना पड़ा। श्रीमान जी वो गया, पढ़ा लिखा, प्रोफेसर हुआ, इंग्लैंड गया, डॉक्टरेट किया, लौट के आया। अब एक श्रीमान जी के यहाँ उसको बोला था भगवती ने कि तू पैसे कमाएगा तो अपने लिए तो खर्चा नहीं कर सकता, बच्चियों की शादी करना, दूसरों को पढ़ाना लिखाना। और वो किसी व्यक्ति के यहाँ साथ जुड़ गया, उसके साथ उसने 40 साल तक, कितने साल तक? 40 साल तक उसके साथ रहा, उस परिवार की सेवाएं की। और फिर देखिए एक घटना की बात देखिए कि किसी दिन 23 अप्रैल को उस घर वालों से उसका विवाद हुआ, बोले आप तुम चले जाओ। अब वो बेचारा जाता कहाँ? अब इतने साल, 40 साल उसने सेवा की, एक भी पैसा नहीं कमाया। वो तो दुखी हो गया, उसके पूरा सामान फेंक दिया जिसके साथ वो रहता था। वो करता क्या बेचारा? फिर आप लोगों को पता नहीं कि तारा की जो मूर्ति होती हैं वो घर में स्थापित नहीं कर सकती, अवघड़ी कर सकते हैं। तो उसने मूर्ति रखी, तारा की फ़ोटो रखी और एक निर्जन स्थान पे चला गया, एक शमशान पे जाके बैठ गया। वो बोलने लगा भगवती मैंने आपके पूरा देख ली दुनिया को, अब मुझे मोक्ष भी चाहिए माँ। भगवती ने बोला ये तू अपनी परीक्षा 40 साल में पास हुआ है। अब शमशान में एक जगह जहाँ गांव था, मुर्दे जलते थे, वहीं लकड़ी इकट्ठा करता था, वहीं खाता था, पीता था। एक दिन जब भगवती के दिन आया, ब्रह्म मुहूर्त में भगवती आई, भगवती तारा शमशान साधा जो थी, तारा खड़ी हुई, बोली बेटा आज तेरा जाने का समय आ गया है, अब तेरे को संसार में काम को लोभ मोह माया में मुक्त करती हूँ और तुझे मोक्ष देती हूँ। वो खड़ा रहा पेड़ के टेक के, वहीं उसके प्राण पखेर उड़ गए। श्रीमान जी प्राण निकल गए और भगवती में समा गए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो तारा साधना है शमशान की, उसको भोग भी मिला, मोक्ष भी मिला। ये कठिन साधना है, ये लोग वीडियो बना लेते हैं, डालते रहते हैं व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, कुछ भी बना देते हैं। अरे जाके तो देखो तारापीठ में। अब मैं गया हूँ अब की बार वहाँ कलकत्ता, तो वहाँ बिजली के गए, विद्युत घर लग गए, वहाँ शमशान में लकड़ी नहीं जल रही। लोग नाटक नौटंकी बता रहे हैं कि हमें तारा सिद्धि है, ऐसे अरे गहरे को तारा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तारा ब्रह्मांड की वो देवी है जो लाखों में एक आध को सिद्ध होती है श्रीमान जी, और जिसको सिद्धि प्राप्त होती है वो कमा नहीं सकता, वो दूसरों के लिए करेगा, कन्याओं के लिए करेगा। और उस व्यक्ति की खासियत मैं बताऊं आपको, सुन के ताजुब लगेगा। वो प्रत्येक दिन किसी कन्या को कुछ खिलाता था, मीठा खिलाता था,
खुद काम करता था, वो पूरे पैसे अपने मालिक को दे देता था। वाह रे महान अवघड़ जिसके मुझे दर्शन प्राप्त हुए, वाह रे वो महान शमशान तारा जिसकी उसको सिद्धि प्राप्त हुई। परमात्मा ऐसे बिरले लोगों को सिद्धियाँ देती हैं। भगवती आज भी है, सारे संसार में है, लोगों का कल्याण कर रही है। और मैंने उनके दर्शन किया उसके माध्यम से, और उस महान अवघड़ को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय सिया राम।